Good morning, students. My name is Himanshu, and today I gonna take your food safety hazard class. So today we gonna discuss about microorganism in food. So in previous lecture we already discussed about the microorganism. So microorganism क्या होते हैं? So जितने भी biological, okay, जितने भी biological एलिमेंट्स होते हैं किसी भी फूड कंटामिनेशन में या किसी भी फूड को ख़राब करने के लिए, किसी भी खाने को ख़राब करने के लिए, वो किसकी वजह से होते हैं? सो जितने जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंडर में आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो ये क्या हो सकते हैं? इट कुड बी बैक्टीरिया, इट कुड बी वायरसेस। ओके, सो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, all known living things are believed to be either belongs to the plant or animal kingdom. So बैक्टीरिया के डिस्कवरी से पहले जितने भी लिविंग एनिमल थे उनको दो पार्ट में ही जाना जाता था, या तो वो प्लांट या फिर एनिमल किंगडम। जैसे हम लोग किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? एनिमल। जितने भी ह्यूमंस हैं वो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, स्पेशली वन ऑफ वी आर फ्रॉम मंकी स्पीसीज, जो ये बंदरों के स्पीसीज से हम लोग हैं। So no transitional type were thought to exist during 19th century. However, it became clear that microorganisms combine plants and animal properties in all possible combinations. Okay. So more about learn. So we are directly going on bacteria. Okay. So bacteria की shape and sizes. Bacteria is an organism कैरेक्टराइज्ड बाई स्मॉल साइज अप्रॉक्सीमेटली। जो बैक्टीरिया की साइज होती है वो 0.5 से 2.5 माइक्रोन तक होती है। ओके, माइक्रोन मतलब इसको आप नेकेड आई से नहीं डायरेक्ट नहीं देख सकते। इन डायमीटर एंड यूनिसेल्यूलर इन नेचर, सिंगल सेल। ओके, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया सेल्स आर देयर साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट। सो सबसे बड़ा इनका गुण क्या होता है? वो इनका सेल साइज, शेप, स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट होता है। There are three distinct forms which basally, singular basis, ये रोड शेप में होते हैं। कॉकी, सिंगुलर, कोकस, स्फेरिकल एंड एलिप्सोडियल एंड स्पाइरल फॉर्म्स। ओके, द मोस्ट कॉमन ऑल थ्री फॉर्म्स आर बैसिलस, दैट इज रॉड शेप विच इज cylindrical and may not considered in length and breadth accordingly to species. The next comes the coccus, लिस्ट कॉमन फॉर्म इन स्पायरल इन विच सेल इज कट स्पायरिकली। सो ये बेसिकली इनके टेक्सचर्स के बारे में है कि हर एक जितने भी ये बैक्टीरियाज हैं इनकी अलग अलग साइजेस हैं और मतलब अलग अलग शेप है। ऑल्दो दीज थ्री फॉर्म्स आर वेल रिकॉग्नाइज्ड, सबसे ज़्यादा दीज आर वेराइटीज ऑफ दीज शेप्स। द शेप ऑफ ईच स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो डू नॉट ऑलवेज मेंटेन अ डिफाइंड डेफिनेट शेप एट ऑल टाइम्स। जो ये बैक्टीरियाज हैं इनके जो शेप होते हैं वो हर एक टाइम पे एक ही जैसे नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं। सम स्पीसीज इन्होंने एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ शेप्स, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है कि जो कई सारे शेप्स को ले सकती हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, सो बैक्टीरियल सेल्स का अरेंजमेंट, द बैक्टीरियल सेल्स आर अरेंज इन कैरेक्टरिस्टिक मैनर अकॉर्डिंग टू इज द स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज है उसके अकॉर्डिंग उनके सेल्स जो है लगे होते हैं। द कॉकी एग्जिस्ट आइदर सिंगली, जो कॉकी होता है वो या तो सिंगल रहेगा या फिर पेयर में रहेगा या फिर लॉन्ग चेन में, डिपेंड अपॉन द मैनर इन विच दे डिवाइड। ये एक मतलब एक सीक्वेंस होती है कि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अलग होते हैं। ईच अदर आफ्टर डिवीजन वेयर एज द बेसिली कैन बी सीन एज सिंगल सेल, जो बेसिली है वो सिंगल सेल है, पेयर्स और इन शॉर्ट और लॉन्ग चेन्स। The length of Cocchi chains are identically characterized, but in case of Bacilli, it is not referred. Okay, so here are the shape. Okay, so here are the shape. This is the type of key. Cells divide in one plane or remain attached in pairs. Here we see the chain. Okay, यहाँ पे हम चेन देख रहे हैं। फिर दिस वन इज
your coco basili structure, and this one is your this. So these are the shape. आप एक बार ध्यान से देख लो ये कैसे होते हैं। ये रॉड शेप वाले जो बेसिली होते हैं, देखो शॉर्ट रॉड्स ऐसे होते हैं, लॉन्ग रॉड मीडियम साइज ऐसे होते हैं। सो दिस इज द शेप कर्व्ड। सो ये अलग अलग शेप हैं आपके बैक्टीरियाज के। So, like other living cells, bacterial cells essentially has an outer wall, cell membrane, cytoplasm and nuclear material. So बाकी जो लिविंग बींग के जैसे बैक्टीरिया के अंदर भी सेल होता है, सेल वॉल होता है, आउटर वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर जैसे हमारे अंदर खून दौड़ता है, ऐसे बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। देयर ओके, द आउटर पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया सेल इज मेड अप ऑफ सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपका प्लाज्मा से बनता है, ठीक है। सो एक प्लाज्मा के पहले आपका सेल वॉल होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म की एक झिल्ली सी होती है एंड स्लिम लेयर। द सेल वॉल गिव्स द शेप टू द सेल। जो सेल वॉल होता है वो शेप देता है बैक्टीरिया को। सो हियर आर द शेप्स, काइंडली ग्रो थ्रू दैट। जितने भी हमारे बैक्टीरियाज होता है वो प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेचराइड से बने होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फैट एंड लिपिड्स, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट और लिपिड्स मौजूद होते हैं। प्रेजेंस ऑफ आउटर मेंबर मेड अप ऑफ लाइपोसेचराइड LPS डिफरेंटली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव। अपार्ट फ्रॉम गिविंग प्रोटेक्शन टू द साइटोप्लाज्म, द सेल वॉल ऑल्सो प्लेज अ रोल इन सेल डिवीजन। जो सेल वॉल होता है वो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट तो करता ही है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवर फॉर दैट, बट सेल डिवीजन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इट रेगुलेट्स द पासेज ऑफ वेरियस मटेरियल बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। द स्लिम लेयर इज लाइक अ जेली विच इज surrounds the bacteria. In some bacteria the slim become very thick and cover the entire bacteria. It is known as capsule. So capsule क्या करता है, इनको प्रिवेंट करता है, इनको चीज़ों से खतरों से बचाता है। The slime layer gives some protection to the bacteria against invasion. The cell membrane which is inside the cell wall initiates the cell division. जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल वॉल होता है वो डिवीजन, जब ये पेयर्स में होते हैं या चेन में होते हैं तो इनको डिवाइस को होने के लिए बना कंट्रोल करता है। एंट्रेंस ऑफ फूड इनटू सेल एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स। द साइटोप्लाज्म इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कंटेनिंग द न्यूक्लियर बॉडी नोन एज न्यूक्लियोइड। साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियोइड होता है। द लैक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड इज रिच इन deoxyribonucleic acid DNA. It also contains ribosomes and fluid portion which contains various dissolved nutrients. Many bacteria can swim by means small apparatus called flagella. So flagella क्या होता है? Flagella basically एक विंग होता है जिसके थ्रू ये एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। ये कुछ ही बैक्टीरियाज के अंदर होता है। Flagellum and singular in bacteria. These are only means the locomotion. These are usually several times and length of the cell body, but extremely thin. The flagella of the motile bacteria are distributed over the surface depending on the bacteria. In some cases, they may be found all over the surface of the cells, may be restricted on both the ends. The common form is form type A bacterial cell in figure 2. So here are just have look. So this strings जो या धागा जैसे आपको दिख रहा है, दिस इज फ्लैगला जो इनको ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ये आपकी पिल्स हो गई, ये आपके राइबोसोम्स हो गए, ये राइबोसोम्स हो गए, ये आपका क्रोमोसोम हो गया जो इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। ये आपका आउटर ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर, दिस वन, ये जो लेयर है ये कैप्सूल है जो इनको प्रिवेंट करती है। ये इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स आपके हो गए, ये ग्लाइकोरिक्स हो गया, ये आपका ये हो गया। काफ़ी ज़्यादा मैशअप हो रहा है, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सेल वॉल आप देख रहे हो, ये जो आउटर कवर है ये है, और इसके अंदर एकदम सटा हुआ एक बारीक सी लाइन गई इसमें नहीं दिख रही,
वो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। गॉट इट। अब हम बात करेंगे इंडोस्पोर की। सम बैक्टीरिया लाइक बैसिलस एंड कोलेस्ट्रोडियम प्रोड्यूस रेस्टिंग स्ट्रक्चर नोन एज इंडोस्पोर्स विच प्रोड्यूस विद इन द सेल। ओके, वन स्पोर इज फॉर्म विद सिंगल बैक्टीरिया। एक जो सिंगल बैक्टीरिया होता है वो सिर्फ एक सेल को फॉर्म कर सकता है। These are highly resistant bodies and the endospore is psychologically dominant and it resists extreme various conditions, both physical and chemical, like heat, UV chemicals. When conditions are favorable, these spores will germinate and produce fresh vegetative cells. तो होता क्या है कि जब इनको सही क्लाइमेट, सही टेम्परेचर, सब कुछ मिलता है तो इनके अंदर से एक और सेल निकल आता है और वीकन से एक नया बैक्टीरिया आता है एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन और स्पोरुलेशन बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो एक फॉर्म होता है, एक मोड होता है रिप्रोडक्शन का, एक नए सेल के फॉर्मेशन का। सो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, सो ग्रोथ कैन बी, सो आपको इंडोस्पोर समझ में आ गया। इंडोस्पोर बेसिकली जैसे ह्यूमंस के अंदर बेसिकली फीमेल्स के अंदर ओवरी होता है, तो उसी तरीके से इनका भी एक ओवरी इंडोस्पोर होता है, जो कि फ्लेवरफुल कंडीशन आने पे जब उनको प्रॉपर क्लाइमेट मिल जाता है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो अपने आप को फिर से उसमें से एक नया पोर का जन्म होता है, जो एक नया फ्रेश सेल जन्म लेता है और ये मोड जो होता है उनके रिप्रोडक्शन का होता है। ऐसे वो अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं। Growth of bacteria can be defined as increase at mass bacteria per unit volume of medium. The bacteria divided into by binary fission. Okay, यहाँ पे binary fission process के जरिए बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं। A division of a cell produce two new cell. अगर एक सेल टूटता है तो उससे दो नए सेल फॉर्म होते हैं। So produce two new cells and which assume to be identical in all relevant properties. So this is the graph. Under favorable condition, the moisture, pH, nutrient and temperature, the growth of bacteria takes place. Okay, there are several factors in exhaustion of food supply, accumulated waste products, etc., which can limit the growth of bacteria. The growth of bacteria is generally expressed into four principal stages. जो growth बैक्टीरिया का growth होता है वो चार principal stage में decided है. That is log phase, logarithmic or exponential phase, stationary phase and death phase. A few variable cells from culture incubated in a suitable medium at the optimum temperature generally and go through the four phases to shown in figure 2.3. So अब हम बात करेंगे typical growth curve illustration phase, A phase और B growth phase की. So during the initial lag phase, that is the period of few hours, there may be little or no increase in the cells, but when the growth begins due to cell division, the cell proliferate rapidly and regularly, that is cell divided into two cells. So यहाँ पे क्या होता है कि जो एक बैक्टीरिया, एक सेल है, जब वो ज्वाइंट होता है, अगर वो डिवाइड होता है तो उससे दो नए सेल फॉर्म होते हैं. दिस इज द वे हाउ दे प्रोड्यूस. ओके, सो अगर दो सेल हैं वो चार सेल प्रोड्यूस, तो एवरेज जनरेशन टाइम जो है मोस्टली कांस्टेंट होता है गिवन स्पीसीज के लिए. स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि आफ्टर रैपिड ग्रोथ द सेल मल्टीप्लिकेशन गेट्स स्टैंड ड्यू टू द एग्जॉस्शन. ओके, अब बात हम करेंगे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को. तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड पीएच, लाइट. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं. ओके, सो दिस इज द एंड. आप ये सारी जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में एक बार पढ़ लेना. कल हम पहले फैक्टर्स की बात करेंगे. ओके, फैक्टर्स की बात करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे ईस्ट के ऊपर, फंजाई के ऊपर एंड मोल्ड्स के ऊपर. थैंक यू.